कार्टून टेल्स। सौतेली माँ और जादुई लिपस्टिक। एक बार की बात है कि किशन नगर गांव में प्रिया अपनी दादी और अपने पिता आयान के साथ रहा करती थी। प्रिया की माँ की कुछ देर पहले डेथ हो चुकी थी। प्रिया की देखभाल प्रिया की दादी करती थी। एक दिन अचानक दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दादी आयान को अपने पास बुलाती है और कहती है, आयान मेरे बेटे, मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची। मुझे लगता है मैं जल्दी अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। इसलिए प्रिया की अच्छी परवरिश के लिए तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। माँ, आपको लगता है क्या प्रिया को कोई दूसरी माँ प्यार दे सकती है? बेटा, ये तो नहीं पता कि दूसरी माँ इसको प्यार दे पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि हमारा कयास गलत हो और जिससे तुम शादी करो वो प्रिया को सगी माँ जैसा प्यार दे। ठीक है माँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी लड़की और उससे शादी कर लूंगा जो मेरी बेटी को माँ जितना प्यार दे। ऐसा कहकर आयान बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दादी की भी डेथ हो जाती है। अब प्रिया की देखभाल करने वाली दादी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। प्रिया अपनी दादी को याद करके बहुत ज्यादा रोती है। दादी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? माँ भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। आप मेरी कितने अच्छे से देखभाल करती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, रात को लोरी सुनाती थी। अब मुझे रात को लोरी सुना के कौन सुलाएगा? ऐसे कहकर प्रिया बहुत रोती है। आयान प्रिया की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है और अपनी माँ की बात सोचता है। उन्होंने कहा था कि प्रिया को माँ की बहुत जरूरत है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आयान पूजा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। पूजा की अपनी एक बेटी थी, पायल। आयान पूजा और पायल को अपने साथ अपने घर ले आता है। पूजा और पायल को अपने पिता के साथ देखकर प्रिया कहती है, पिताजी, आपके साथ ये कौन है? बेटा, आज से ये तेरी नई माँ है और ये तुम्हारी बड़ी बहन पायल है। पिताजी, नई माँ और मेरी बड़ी बहन, मैं बहुत खुश हूँ। आज से हमारी फैमिली पूरी हो गई। ऐसे कहकर प्रिया बहुत खुश होती है। प्रिया की आदतें बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रिया रंग रूप में थोड़ी काली थी। वहीं दूसरी तरफ पूजा की बेटी पायल बहुत सुंदर थी। पायल को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा गुरूर था और पूजा बहुत ही बुरी और मक्कार औरत थी। पूजा प्रिया को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो अपनी बेटी पायल को शहजादी बनाकर रखती और प्रिया को अपने साथ कहीं घूमने भी नहीं लेकर जाती थी। एक दिन पूजा पायल को अपने साथ कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा रही थी। तभी प्रिया पूजा से कहती है, माँ, मैं भी आपके साथ बाहर घूमने चलूंगी। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने बाहर का कोई मजे वाला खाना नहीं खाया। क्या कहा तू? हमारे साथ बाहर घूमने चलेगी? क्या तूने कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? कोयले जैसी काली शक्ल है तेरी और तू चाहती है कि हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अपने साथ साथ तुझे बाहर ले जाएं? नहीं, तू घर में रहेगी और घर का सारा काम करेगी। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो, और जब तक हम बाहर से घूमकर घर आते हैं पूरी तरह सफाई हो जानी चाहिए। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर माँ, आप दीदी को हमेशा अपने साथ बाहर घुमाने ले जाती हैं, मुझे किसी पार्टी शादी वगैरह में नहीं लेकर जाती। हाँ, तो तुझे मेरी बेटी की तरह दूध जैसी सफेद होना चाहिए था ना। इस काली शक्ल में ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। ऐसा कहकर पूजा अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने चली जाती है और पूरा दिन अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करती है। शाम को जब शॉपिंग करके पूजा और पायल घर आते हैं तो पूजा प्रिया को आवाज लगाती है, ओ कामचोर, कहाँ मर गई? हम माँ बेटी बाहर से आए हैं। महारानी को ये भी नहीं कि हमें जूस वगैरह ही दे दे। पता नहीं इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया भी है कि नहीं। सब काम मुझे ही सिखाने पड़ेंगे। तभी प्रिया पूजा के पास आती है
और कहती है, माँ आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैं तो पागल हूँ, ऐसे ही चिल्लाती रहती हूँ। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें हम कितने थके हारे आए हैं? हमारे लिए चल फ्रेश जूस बना कर ला। तभी प्रिया की नजर शॉपिंग बैग पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर प्रिया खुश हो जाती है और पूजा से कहती है, माँ आप मेरे लिए भी ड्रेस लाई हैं? मेरे सारे ड्रेस खराब हो चुके हैं। क्यों? तुझे ड्रेस की क्या जरूरत है? तुझे कल ही तो पायल ने अपने पुराने सारे ड्रेसेस दिए हैं, तो फिर तुझे न्यू ड्रेस की क्या जरूरत पड़ गई? पायल के पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे फजूल खर्चे उठाऊं। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। पूजा रोज ही रोज प्रिया पर बहुत जुल्म करती है, उससे पूरे घर का काम करवाती है और शाम को उसे बचा हुआ खाना देती है। प्रिया के ऊपर इतना जुल्म होते देखकर आयान अगर आवाज उठाता तो पूजा उसको जेल में डालने की धमकी देती। पूजा, प्रिया भी तो तुम्हारी बेटी जैसी है, उस मासूम बच्ची से तुम इतना काम क्यों करवाती हो और ठीक तरह से खाना भी नहीं देती? घर की सारी प्रॉपर्टी तो तुमने पायल के नाम करवा ली है और मैं जो कमा कर लाता हूँ वो भी तुम सब ले लेती हो। कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना तो ठीक से दिया करो। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें जेल करवा सकती हूँ। अगर अपनी और अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तो चुपचाप जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होने दो। अयान पूजा की बातें सुनकर चुप हो जाता है और ऐसे ही अपनी बेटी पर जुल्म होते देखता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन पायल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी प्रिया की नजर पायल की बहुत ही खूबसूरत लिपस्टिक पर जाती है, जिसे देखकर प्रिया पायल से कहती है, पायल दीदी आपकी कितनी सुंदर लिपस्टिक है, एक बार मुझे लगाने के लिए दीजिए ना। क्या कहा तूने? तुझे लिपस्टिक लगानी है? अरे कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी है? ये लिपस्टिक लगाकर भी तू कभी सुंदर नहीं होने वाली। ये लिपस्टिक सिर्फ सुंदर लड़कियां लगाती हैं, तो जैसी बदसूरत लड़कियों के लिए नहीं है। और तेरे से कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों से दूर रहा कर। अभी मैं अपनी माँ से कहूँगी, मेरी लिपस्टिक मांग रही थी। अपनी औकात भूल गई हो क्या? तुम इस घर की नौकरानी हो। पता तो है कि माँ तेरी कितनी पिटाई करती है। चल यहाँ से, अब मुझे तैयार होने दे। प्रिया पायल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। अपनी माँ और दादी को बहुत ज्यादा याद करती है। तभी प्रिया को एक आवाज आती है। वो आवाज एक अलमारी से आ रही होती है। प्रिया डरते हुए वो अलमारी खोलती है तो एक लिपस्टिक बहुत ज्यादा चमक रही थी। तभी वो लिपस्टिक प्रिया से कहती है, प्रिया तुम रो मत, एक जादुई लिपस्टिक हूँ मैं, और ये लिपस्टिक तुम्हारी दादी ने तुम्हारी जरूरत के लिए यहाँ रखी थी। आज तुम्हें इसकी जरूरत है तो इसीलिए तुम ले सकती हो। ये जादुई लिपस्टिक तुम्हें बहुत सुंदर बना देगी और तुम्हारी सभी दुख और परेशानियों को दूर कर देगी। जादुई लिपस्टिक की बातें सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जादुई लिपस्टिक जैसे ही प्रिया लगाती है तभी प्रिया बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। प्रिया अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। प्रिया खुशी के मारे नाच रही थी। तभी वहाँ पूजा आ जाती है। क्यों रे मनहूस लड़की, इतना क्यों खुश हो रही है? इतना कहकर पूजा की नजर प्रिया पर जाती है तो हैरान रह जाती है। इतनी बदसूरत लड़की इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? पूजा प्रिया से पूछती है, क्यों रे मनहूस लड़की, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे तू तो कोयले जैसी काली थी, फिर तुम इतनी जल्दी सफेद हो गई, कैसे? पूजा की बातें सुनकर प्रिया पूजा को सारा सच बता देती है कि उसके पास एक जादुई लिपस्टिक है जिसकी वजह से वो इतनी सुंदर हो गई है। तभी पूजा प्रिया से वो जादुई लिपस्टिक छीन लेती है और अपनी बेटी पायल के पास जाती है। वो मनहूस इतनी काली थी, इतनी गोरी हो गई। मेरी बेटी तो पहले ही इतनी सुंदर है, वो तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर। इतना सोचकर पूजा पायल को वो जादुई लिपस्टिक दे देती है। जैसे ही पायल वो जादुई लिपस्टिक लगाती है
तो वो बदसूरत लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर पूजा परेशान हो जाती है। तभी उस जादुई लिपस्टिक में से आवाज आती है, ए जालिम औरत, तूने बेचारी प्रिया के ऊपर कितना जुल्म किया और तूने लालची माँ होकर अपनी बेटी को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए वो जादुई लिपस्टिक लगा ली। लेकिन शायद ये तू भूल गई, ये जादुई लिपस्टिक सिर्फ अच्छे लोगों के काम आती है। ये जादुई लिपस्टिक लालची और बुरे लोगों के काम नहीं आती। तुझे तेरे लालच का फल मिल गया। जादुई लिपस्टिक की बातें सुनकर आयान के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो अपनी बेटी प्रिया का बदला पूरा कर लेता है। वो पूजा और पायल को अपने घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगता है।